हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। चलिए, मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 6 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर क्षितिज बैच का क्रैश कोर्स आईआईटी जैम के लिए यहाँ पर आप लोगों के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होगी। तो चलिए, आज के लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक रहने वाला है वो आप सभी के साथ है यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम आप सभी के साथ आज के इस टॉपिक में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 बोल लो, चैप्टर नंबर 3 बोल लो, इस चैप्टर को आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और रिलैक्स होके और फोकस होके आप लोग मुझसे पढ़िएगा, क्योंकि आज आप लोग जो सीख लेंगे वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आईआईटी जैम में भी पूछा जाता है, सीएसआईआर नेट में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। आप लोग चाहे किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्यों ना हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा से ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक बार नज़र मार लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। आज की क्लास में हम लोग वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है इसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं, और वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं, रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। सर, क्या ये आज 4 ही टॉपिक होंगे? नहीं भाई, आज ये 4 टॉपिक के अलावा इनके सब टॉपिक्स भी हैं जो यहाँ लिखने पॉसिबल नहीं थे। आप लोगों को पूरे लेक्चर में हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे। चलिए जी, अगर आप लोग लीनियर अलजेब्रा आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्वियसली फॉर जैम एग्जाम, फॉर जैम मैथमेटिक्स एग्जाम, जिसका कोड क्या था आप लोगों के पास MA। आप लोगों के लिए ये ऑल्सो यूजफुल है अगर आप लोग CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। अगर आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अगर आप लोग इस कोर्स को देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हो, तो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के साथ ये बनने वाला है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों के साथ ये बोलूं, आप लोग इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ये दोनों के दोनों जो टेस्ट हैं आप लोगों के, ये MSc मैथ्स के लिए जो भी टेस्ट हैं आप लोग इनको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ जरा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ये है हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। बस आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाउ टू डील विद दिस कंसेप्ट। जैसा हम लोगों ने पिछली जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने वेक्टर स्पेस डिस्कस कर लिया है ना। वेक्टर स्पेस के टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ सब स्पेस के टॉपिक को भी डिस्कस किया है। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो मैंने आप लोगों के साथ एक ब्रेक लिया था। वो ब्रेक मैंने आप लोगों के साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का लेक्चर देके लिया था। ये वही मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है जो आप लोग 11th-12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होगा वेक्टर स्पेस का, और हम इसको और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। चलो देखो, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3, जो भी आप लोगों को कहना आप लोग कह सकते हैं। लेट U/F एंड द V/F आर द टू वेक्टर स्पेस। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, U/F and the V/F are the two vector space, then a function जिसको हम फंक्शन बोलेंगे या मैपिंग बोलेंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, U/F से लेकर V/F तक, जिसको हम एक T मैपिंग T फंक्शन यहाँ पर हम लोग नाम बोलेंगे, इज सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो हम उसको, उस फंक्शन को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, जब वो फॉलोइंग पोस्टुलेट को सेटिस्फाइड करे, जब वो फॉलोइंग पोस्टुलेट को जो है वो सेटिस्फाइड करे। अब बड़े ध्यान से आप लोग समझो, मैंने यहाँ पर बोला क्या, पीछे चलते हैं, प्लस करते हैं यहाँ पर। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पर एक U/F और V/F के मेरे पास क्या है, दो सबस्पेस है लाइक दिस। मेरे पास यहाँ पर है एक भाई मेरा जिसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे, U/F का नेम बोलेंगे, और मेरे पास एक और यहाँ पर मेरा दूसरा भाई है जिसका नाम है मेरे पास यहाँ पर V/F। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं अपनी और लैंग्वेज में, इसको हम लोग डोमेन स्पेस भी बोल सकते हैं। मैं इसी लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डोमेन स्पेस के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो ये मेरा डोमेन स्पेस है, और क्या है, इसको हम लोग कोडोमेन स्पेस भी बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा,
इसको हम लोग को डोमेन स्पेस के बारे में भी जानकारी आप लोगों के साथ प्रोवाइड करते हैं, हाँ या ना। ये मेरा क्या है, कोडोमेन स्पेस है। अच्छा, अब एक मैपिंग है मेरे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक, जल्दी से देखो यहाँ पर। सर ये मैपिंग है जो u ओवर f से लेकर v ओवर f तक है, और इसका नाम क्या है, टी बी अ मैपिंग फ्रॉम दिस कंसेप्ट। अब ये मैपिंग जो सी है मेरी, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, सर t जो है वो u ओवर f से लेकर v ओवर f तक अवेलेबल है। इसको हम लोग यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब LT कब बोलेंगे, जब हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, t ऑफ u ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट, दैट इज ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मेरे पे मैपिंग अप्लाई करी, तो वो ए टी ऑफ यू की टर्म बन जाए प्लस बी टी ऑफ वी की टर्म बन जाए फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू द डोमेन स्पेस एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू द फील्ड, जो भी फील्ड एफ मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देखो मैंने डेफिनेशन में भी आप लोगों के साथ यही लिखा हुआ है, टी ऑफ ए ऑफ यू प्लस बी ऑफ वी, देन ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी, ए एंड बी फील्ड से हैं, यू एंड बी कहाँ है मेरे पास, डोमेन स्पेस से है। यू एंड बी मेरे पास कहाँ है भाई, डोमेन स्पेस से है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस कंडीशन में आप लोग a को 1 और b को भी 1 पुट करो, तो आप लोगों के पास t ऑफ u प्लस v की टाइप वैल्यू आ जाएगी, दैट इज t ऑफ u प्लस t ऑफ v की टर्म आएगी, हाँ या ना, t ऑफ u प्लस t ऑफ v। चलो सर ये कंडीशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर a को 0 पुट कर दूं, और सॉरी a को 1 पुट करवा लेते हैं, चलो ये करते हैं, यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं, a को 1 पुट करवा लेते हैं और b को 0 पुट करवा लेते हैं, तो t ऑफ ए यू टाइप का एलिमेंट मेरे पास जब मैपिंग लगेगी तो a t ऑफ u आ जाएगा, हाँ या ना, मेरी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर भाई लोगों a को भी 0 कर दूं और b को भी 0 कर दूं, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, a को भी अगर मैं 0 कर दूं और b को भी 0 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, t ऑफ 0 जो है वो मेरे पास कहाँ मैप होगा, 0 पर मैप होगा। इसका मतलब अगर मैं ये आप लोगों को बोलूं कि ये भी परम सत्य है, यस सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर हमारे पास t ऑफ u ऑफ डोमेन स्पेस, मतलब u ऑफ डोमेन स्पेस वो कहाँ जाएगा मेरे पास, u ऑफ v में, मतलब 0 ऑफ v में मेरा यहाँ पर मैप करेगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट पे ही मैप करेगी। ये भी परम सत्य है, मतलब 0 वेक्टर जो है, मतलब आइडेंटिटी बोला सॉरी, t ऑफ 0 वेक्टर ऑफ u मैप टू द 0 वेक्टर ऑफ v, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ तक सर ये कहीं ना कहीं सब स्पेस जैसा है कि 0 वेक्टर इसके अंदर होना चाहिए, ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, या वो हमारे पास 2.5 स्टेप हमारा यहाँ पर अप्लाई करता है, अगर आप लोगों ने सब स्पेस को अच्छे से पढ़ा होगा। यस ये हम इसको वहीं से ही कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। चलो अब कुछ मेरे पास यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, उसको समझते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये पीडीएफ जो है आप लोग PW की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग इस पीडीएफ को जो है PW की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये पीडीएफ कहाँ जाकर मिलेगी आप लोगों को, जैम मैथमेटिक्स के सेक्शन में, जैम सेक्शन पे जाकर आप लोगों को वहाँ पर मैथ सेक्शन पे जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को ऑल कंटेंट पे जाना है। फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को कहाँ जाना है, ऑल क्लासेस या ऑल कंटेंट पे जाना है। वहाँ पर आप लोगों को इसके पीपीटीज भी मिल जाएंगी, सॉरी जिसको हम लोग यहाँ पर डीपीपीज भी बोलते हैं, प्लस आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ये लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहा है, लेकिन इसके जितने भी नोट्स हैं आप लोग इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मेरे बड़े भाई, सर इसको PW की ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बढ़ो, चलो अब कुछ और कंसेप्ट है जो हमने यहाँ पर डिलीवर करना है। देखो TBA linear transformation is called to be linear mapping, linear function और linear वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। इसको हम लोग 2-3 और नेम से भी जानते हैं। पहला नेम क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टू द लीनियर मैपिंग। पहला नेम लीनियर मैपिंग, अगर आप लोगों को कभी लीनियर मैपिंग बोल दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लीनियर फंक्शन, ये भी इसका एक नेम है, लीनियर फंक्शन, और इसको क्या नाम बोला जाता है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। आप लोग मॉडर्न अलजेब्रा में होमोमॉर्फिज्म को पढ़ चुके होंगे, जहां पर इसको इस तरीके से स्प्लिट होता है ये, तो सेम वही चीज है जहां पर हम इसको यहाँ पर स्प्लिटेंस यहाँ पर इसकी देख पा रहे हैं। ओके अब अगर मेरे पास यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन स्पेस इक्वल हो जाते हैं, सेकंड ऑप्शन है
सेकंड लाइन है मेरे पास यहाँ पर, मैंने अभी क्या आप लोगों को बोला, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ। अगर यू और वी मेरे दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब डोमेन स्पेस इज इक्वल टू द कोडोमेन स्पेस, दोनों ही एक ही होते हैं, है ना। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू यू, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर ऑपरेटर ऑन यू ओवर एफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर ऑन यू ओवर एफ का नेम यहाँ पर हम लोग देते हैं। ओके, इसमें एक आइडेंटिटी मैपिंग भी होता है, जैसे आप लोगों को पता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, सिमिलरली आई ऑफ वी विच इज इक्वल टू वी, आई ऑफ वी विच इज इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। मतलब मेरे पास कहने का मतलब क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए वही सेम इमेज मिले, तो वो क्या है, मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और जिसको हम लोग आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसके दो नेम हैं। अगर ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बात एक ही है। बढ़ूँ आगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। द जीरो मैपिंग, अब मेरे पास जीरो मैपिंग क्या है, u ओवर f से लेकर v ओवर f तक है, सच दैट जीरो ऑफ v विच इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ, जीरो मैपिंग आप लोगों को जैसा पता ही है। ओके ओके, अब अगर मेरे पास एक u डोमेन स्पेस है, को डोमेन स्पेस की जगह मेरे पास अगर कोई फील्ड आ जाती है, वेयर f इज अ फील्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। ये रहा लीनियर फंक्शन है, इसका मीनिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन का नेम देते हैं। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, बोल भाई पक्का। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर है आप लोगों के साथ यहाँ पर सिक्स प्रॉपर्टी। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि टी मेरे पास अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक, देन अ मैपिंग नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब माइनस ऑफ टी ऑफ यू इज नोन एज द नेगेटिव ऑफ टी। ऑब्वियसली इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते। बढ़ूँ आगे, पक्का क्लियर है यहाँ तक। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आहा, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर एक टी बी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u ओवर f से लेकर v ओवर f तक, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि t ऑफ जीरो वेक्टर ऑफ u विच मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ v, विच मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ v। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं तो t ऑफ माइनस ऑफ u, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ t ऑफ u की टर्म यहाँ पर अवेलेबल होंगे। सर ये कैसे हुआ, अरे भाई अरे भाई अरे भाई जरा ध्यान से देख, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट टी ऑफ ए ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी टाइप का एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। अरे भाई अगर मैं ए को यहाँ पर -1 पुट कर लूँ और बी को 0 पुट कर लूँ, तो टी ऑफ माइनस ऑफ यू विच इज इक्वल टू द माइनस टी ऑफ यू होगा या नहीं होगा, बोल भाई होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाऊँ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टी ऑफ यू माइनस वी, स्मॉल यू लेते हैं, स्मॉल यू माइनस स्मॉल वी विच इज इक्वल टू द टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और इसको कैसे करेंगे सर, सेम इसी मेथड से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए को 1 लेंगे और बी को -1 लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। सर अभी आपने बोला कि मेरे पास यहाँ पर u और v टाइप का है, तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो सकता है, तो क्या सर ये nth नंबर के तौर पे भी स्प्लिट हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास nth लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे भी स्प्लिट हो सकता है। तो फोर्थ वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, फोर्थ को थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, दैट इज टी ऑफ a1, दैट इज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 अप टू सो ऑन an un का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो वो a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 अप टू सो ऑन an t ऑफ un का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सर ये क्या 2 के लिए और nth के लिए सेम है, अगर स्प्लिट है तो कंबाइन है तो स्प्लिट कर सकता है, स्प्लिट है तो कंबाइन कर सकता है, हाँ बिल्कुल मेरी बात समझ आ रही है ना, जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कंबाइन है तो स्प्लिट कर सकता है, स्प्लिट है तो कंबाइन कर सकता है, हाँ या ना, बोल भाई पक्का। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आजा भाई आजा। नेक्स्ट इज द 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वही 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से वही
मान लो कि टी मेरे पास आप लोगों के पास क्या है, u ओवर एफ से लेकर v ओवर f तक है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन t इज सेट टू बी, t इज सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलता हूँ, कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ u1 एंड u2 बिलोंग्स टू द u ओवर f। मतलब डोमेन के दो एलिमेंट लिए, उन दोनों एलिमेंट पे मैंने यहाँ पर मैपिंग इक्वल करी t ऑफ u1 विच इज इक्वल टू u2, इम्प्लाइज u1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा। तो t मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। बोल भाई पक्का, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करें। चलो आओ जरा अब यहाँ पर अब और डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा भाई ये तो हमें यहाँ पर पता चल गया, अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिर से वही ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि सर टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज सेट टू बी onto linear transformation, onto linear transformation if for all v belongs to the domain space v over f, there exists a unique, there exists a unique u belongs to the u over f such that mapping satisfied t of u which is equal to v, t of u which is equal to v। तो इस तरीके से हमें पता है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लाइक दिस। चलो नेक्स्ट इज द इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे पास यहाँ पर वन वन भी हो और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों हो। तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मान लो कि टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो u ओवर f से लेकर v ओवर f तक है, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर transformation, then t is said to be invertible, said to be invertible if t is said to be invertible if t is 1 1 as well as on to linear transform। वो क्या हो मेरे पास यहाँ पर on to linear transformation, क्या क्या हो मेरे पास यहाँ पर, वो अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होता है तो इसका मतलब वो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ये वही चीज़ है कि अगर टी मेरे पास वन वन है, टी मेरे पास वन वन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन इट विल बी द इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टेबल है तो वन वन और ऑन टू है। अब इस बात का जरूर ध्यान रखना जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ वन वन ऑन टू, ये यहाँ पर है। इसका जरूरत थोड़ा सा ना ध्यान रखना, आज के लेक्चर में आप लोगों को और बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यू एंड वी आर द टू वेक्टर स्पेस दैट इज आर क्यूब ओवर आर, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, आर क्यूब ओवर आर के हैं। तो यू भी मेरे पास क्या है यहाँ पर आर क्यूब ओवर आर का, चबा चबा के हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। v क्या है मेरे पास यहाँ पर आर क्यूब ओवर आर से मेरे पास यहाँ पर है लीनियर ट्रांसफर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आप लोगों ने मुझे नोटिस किया है मैं किस तरीके से यहाँ पर क्लास को डिलीवर करता हूँ या किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मैं अंडरलाइन करते हुए पढ़ता हूँ। मतलब क्या है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोग उसको इस तरीके से पढ़ें कि आप लोग उसको चबा चबा के पढ़ रहे हैं। चबा चबा के पढ़ने का मतलब क्या, अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। जब आप अंडरलाइन इसको करते हुए पढ़ेंगे ना तो आप लोगों के मन में, जैसे मैंने इसको पढ़ा ना, यू एंड वी आर द टू वेक्टर स्पेस दैट इज आर क्यूब ओवर आर, इसका मतलब यू भी आर क्यूब ओवर आर है और वी भी हमारा आर क्यूब ओवर आर का ही वो वेक्टर स्पेस है। आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ, ये हाँ इनमें से कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक। ओफो इतना आसान क्वेश्चन सर, इसके लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर टी मेरे पास यहाँ पर यू ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास हो तो ए टी ऑफ यू
प्लस बी टी ऑफ वी टाइप का एलिमेंट अवेलेबल होगा। ए और बी टाइप का एलिमेंट मेरे पास कहाँ होगा, फील्ड एफ से, और यू और वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास कहाँ होगा भाई, वी ओवर एफ से वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगी। इतना काम करना है। और क्या काम करना है सर, टी ऑफ यू जीरो वेक्टर ऑफ यू विच इज बिलोंग्स टू द जीरो वेक्टर ऑफ वी, ये भी देखना है, ये भी देखना है। आओ जरा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पेज पर क्या बोला हुआ था उन्होंने, टी ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू द एक्स वाई कॉमा जीरो की टर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जीरो वेक्टर है टी ऑफ जीरो कॉमा जीरो विच इज इक्वल टू द एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड तो जीरो था ही। इसका मतलब क्लियरली ये तो सेटिस्फाइड। नाउ नाउ अब हम यहाँ पर ए यू प्लस बी वी, या हमारे पास वो जो थर्ड स्टेप था दैट इज टी ऑफ यू कॉमा वी टाइप का एलिमेंट लाइक दिस, टी ऑफ यू प्ली यू वी विच इज इक्वल टू द टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। नेक्स्ट क्या था, ए यू विच इज इक्वल टू द ए टी ऑफ यू। आया ना, बोल भाई पक्का। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं बात बोलता हूँ कि u और v जो है वो मेरे पास कहाँ है, u ओवर f से है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर u क्या होगा, मेरे पास x1 y1 और z1। v क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, v की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर x2 y2 और z2। x2 y2 और z2 का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, हाँ या ना, x2 y2 z2। अच्छा एक बात बताओ अब थोड़ी देर के लिए कैसे करेंगे अब हम यहाँ पर, टी ऑफ u प्लस वी विच इज इक्वल टू द टी ऑफ u प्लस वी करूँगा तो मेरे पास एलिमेंट क्या आएगा, x1 प्लस x2 आएगा, कॉमा y1 प्लस y2 आएगा, कॉमा z1 प्लस z2 आएगा, हाँ या ना, बोल भाई z1 प्लस z2 आएगा। अब मेरे पास हुआ क्या, विच इज इक्वल टू द एक्स वाई एज इट इज आ जाएंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा 0, ये पॉइंट आएगा विच इज इक्वल टू द टी x1 y1 0, सॉरी इसको t नहीं आएगा यहाँ पर, लाइक दिस दैट इज x1 y1 0 प्लस x2 y2 और 0, ये पॉइंट है। इसका मतलब ये t ऑफ x1 y1 और z1 पॉइंट है विच इज इक्वल टू द टी ऑफ x2 y2 और z2 पॉइंट है यहाँ, आया ना, बोल भाई पक्का। तो सर तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड अब हम यहाँ पर करवा लेते हैं। सर टी ऑफ ए यू विच इज इक्वल टू द टी ऑफ ए x1 ए y1 ए z1, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू द x1 और x2 एज इट इज, ए x1 ए y1 कॉमा 0, ए कॉमन आ जाएगा, ए टी ऑफ यू की टर्म अपन को यहाँ पर मिलेगी। सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, यस और नो, यस, तो यस सर ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पर, यहीं कर देता हूँ मैं अब। दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखना, दूसरा ऑप्शन मुझे बोल रहा है कि टी ऑफ एक्स वाई जेड मेरे पास हो तो मैं यहाँ पर x का मॉड करूँगा, y एज इट इज़ करूँगा और z एज इट इज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा मैं लेट करूँ अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ -2 -6 और -4, तो इसका मतलब क्या होगा, -2 का मोड होगा, -6 एज इट इज़ और -4 एज इट इज़। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा विद नेगेटिव, हाँ या ना। सर इसका बेसिक मीनिंग तो यही हुआ ना सेकंड वाले का, हाँ सर यही हुआ। अच्छा इसका मतलब सर अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूँ a को -1, a को -1 लेट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ ए यू विच इज़ इक्वल टू द 2 6 और 4 के ऊपर टी अप्लाई होगा विच इज़ इक्वल टू द 2 6 और 4। तो क्या मेरी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है आपस में दोनों इक्वल हैं, ना सर आपस में दोनों इक्वल नहीं है। और भाई जब ये आपस में ही इक्वल नहीं है तो हम इनको कौन होते हैं इक्वल करने वाले, जब इक्वल ही नहीं है तो हम कौन होते हैं इनको वेक्टर स्पेस बोलने वाले, रियली सॉरी हम इनको कौन होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलने वाले। तो सेम ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बाकी के 3 आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क, कन्फर्म, कोई डाउट यहाँ तक, किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से वो पूछ सकते। चल भाई आगे बढ़ते हैं अब हम, ओके ब्लैंक आ गया, चल भाई चल चल चल, यस। नेक्स्ट इज द वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, नेक्स्ट टॉपिक इज
वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या है भाई? या वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, आओ जरा चबा चबा के पढ़ते हैं। लेट u over f and the v over f are the two vector space over the same field f, no problem. Then a linear transformation from u over f to v over f is said to be vector space isomorphism if t is 1 1 and on 2. if t is 1 1 and on 2, मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर ये क्या है सर? ये u over f है, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर? ये मेरे पास v over f, ठीक है। एक मैपिंग है मेरे पास यहाँ पर जिसको हम टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए? टी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी अपनी पहली एक कंडीशन है। दूसरा, अगर टी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि वो मेरे पास 1 1 भी होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो मेरे पास भाई ऑन टू भी होना चाहिए, वो मेरे पास ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ठीक है, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब वो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी कैन से दैट u ओवर f इज आइसोमॉर्फिज्म टू v ओवर f। अच्छा, मैं आप लोगों को आइसोमॉर्फिज्म का ना एग्जांपल समझाता हूँ। पेन रख दिया मैंने साइड में। आइसोमॉर्फिज्म का मैं आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ। माइक का जो ये ट्रांसमीटर है इसको आप लोग इग्नोर करना। अब हुआ क्या, मेरा ये वाला एक हाथ है, मेरा ये दूसरे वाला हाथ है। ये हाथ इस हाथ के आइसोमॉर्फिक कब होगा? जब मैं इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दूंगा और ये दिखेगा भी नहीं, हाँ या ना? अब मैं बोलता हूँ एक पेज है और दूसरे पेज के ऊपर आइसोमॉर्फिक तब होगा जब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, हाँ या ना? बोलो भाई। अब सेम इसी तरीके से u ओवर एफ और v ओवर एफ मेरे क्या आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म तभी होंगे जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, साथ ही वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े आगे। इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास? वो यहाँ पर सर वो इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हुआ? वो मेरे पास यहाँ पर इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। चलो अब हम और आगे की ओर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कि हमने इसके बारे में पता कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि भाई अब ये इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भला? अब ये नई बला कौन सी आ गई? इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मान लो कि t मेरे पास यहाँ पर t1 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u ओवर f टू v ओवर f, b लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, b लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली भी। सेकंड मेरे पास यहाँ पर क्या है? t2 इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v ओवर u ओवर f टू v ओवर f, b अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन t1, देन इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को ही ले लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ, हाँ, t ऑफ u वन थोड़ा सा भूल गया था, t2 of u, that is t1 of u which is equal to the t2 of u such that u belongs to the domain space u over f, such that u belongs to the domain space u over f। वो मेरे पास क्या होना चाहिए? डोमेन स्पेस होना चाहिए u over f में। क्लियर है टर्म यहाँ तक? बढ़ूं आगे पक्का? दिस इज नोन एज द इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्म। बढ़ूं आगे पक्का? चलो अब हम और आगे की ओर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके नो प्रॉब्लम। मेरे पास यहाँ पर t1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t2 है, t1 और इज इक्वल टू t2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट भाई ग्रीन पेन लेना था। u and v are the vector space, then u be a finite dimension vector space, no problem। क्या क्या बोल रखा उन्होंने? u be a finite dimension vector space, then dimension of u which is equal to the n। तो इसका मतलब उसके बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट होंगे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर
बेसिस ऑफ यू कितना है, बेसिस ऑफ यू कितने हैं मेरे पास यहाँ पर n होंगे, जो u1 u2 से लेकर un तक अवेलेबल है। हाँ, v1 एंड v2 एंड एनी n वेक्टर, मेरे पास क्या है वो v1 और v2 क्या है, बी एनी n वेक्टर इन v, वो मेरे पास कोई n वेक्टर है, देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, there exists one and only one linear transformation such that t of ui which is equal to the vi, ये मेरे पास only and only one linear transformation यहाँ पर होगी t of like this। अब इसको देखो यहाँ पर, अब अगर ये मेरे पास n डायमेंशन है, बेसिस हैं, तो इसका मतलब मैं u का कोई भी एलिमेंट लूंगा उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा तो u को लिख सकता हूँ मैं a1 u1, that is a2 u2, that is a3 u3 up to so on an un का मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है, आया ना। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर कोई एक मैपिंग है लाइक दिस, टी मैपिंग है, मेरे पास u फंक्शन है, तो वो t ऑफ u मेरे पास यहाँ होगा, हाँ या ना, बोल भाई पक्का। अब ये मेरे पास n वेक्टर है, तो क्या मैं u को इन n वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगा? नाउ दिस इंप्लाइज t ऑफ u विच इज इक्वल टू द a1 v1, यहाँ से हो जाएगा a2 v2, यहाँ से हो जाएगा a3 v3 अप टू सो ऑन an vn के मैंने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब वो बोल रहे हैं वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपन को सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास u कॉमा v टाइप का एलिमेंट कहाँ है, u ओवर f से है, u ओवर f से है, तो इसका मतलब अगर वो u ओवर f से है तो वो u क्या है, n डायमेंशनल है, उसकी बेसिस भी हैं, तो हर एक एलिमेंट ऑफ u कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट ऑफ u, मैं उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लिख पाऊंगा। यस सर, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई है, दैट इज u विच इज इक्वल टू द a1 u1 which is equal to the a2 u2 a3 u3 up to so on an un। नेक्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज v विच इज इक्वल टू द b1 v1, दैट इज b2 सॉरी 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 v1 क्या आएगा यहाँ पर, b1 u1 दैट इज b2 u2 अप टू सो ऑन bn un का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ चुका है। अब उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दैट इज टी ऑफ ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मुझे यहाँ पर लेना है, विच इज टी ऑफ ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मुझे यहाँ पर लेना है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ए वन यू वन प्लस हाँ ठीक है यहाँ तक, दैट इज ए टू यू टू ए ए एन यू एन प्लस बी बी वन यू वन प्लस डी डी टू यू टू डी बी एन यू एन, ये मेरे पास यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ओके, अब हुआ क्या, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, दैट इज ए वन प्लस बी बी वन यू वन ए टू बी बी टू, यहाँ से हो जाएगा यू टू अप टू सो ऑन ए एन प्लस बी बी एन, और यहाँ से हो जाएगा यू एन, ये वाली वैल्यू हो जाएगी यू एन, इसके ऊपर अप्लाई होगा टी लीनियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे, पक्का। ये कांस्टेंट है कांस्टेंट है कांस्टेंट है, मैंने इनको C1 C2 C3 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया टी C1 U1 टी C2 U2 CN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट C1 T ऑफ U1 प्लस C2 T2 T ऑफ U2 अप टू सोन CN T ऑफ
यू एन, टी ऑफ यू एन की टर्म मुझे यहाँ पर मिल चुकी, हाँ या ना। अब हाँ, हम इसको इस तरीके से डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे कि ये टी ऑफ यू वन और यू टू के तौर पे ए, क्या आना चाहिए था इसका, दैट इज ए यू, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी टाइप में वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है। मैंने इनको कंबाइन कर लिया, मैं यहाँ से यहाँ भी तो आ सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ, हाँ मैं इसको इजीली वे में यहाँ पर लिख सकता हूँ। एक मिनट, कहीं कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ झोल है, कुछ झोल यहाँ पर आ रहा है। तो क्या झोल आ रहा है कि v को मैंने यहाँ पर लिख लिया b1 u1 b2 u2 b3 u3 का लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ झोल आ रहा है, कुछ झोल 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 पड़ रहा है, झोल। चलो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने इनको कंबाइन कर लिया, वैसे कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो इरेज करते हैं इसको, चलो इरेज करते हैं इसको। अब हम और इसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, मतलब कंप्लीट आउट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज u1, अरे यार हो तो गया यहाँ पर, देखना अभी तो मैंने आप लोगों को ये बात बोली, आप लोग भी ना बोलते नहीं हो। b1 u1 b2 u2 b3 v3 का मैंने यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था जो v की टर्म में है। और एक और मैंने आप लोगों को बात बोली थी यहाँ पर कि हाँ, टी ऑफ यू जो है, टी ऑफ यू जो है वो a1 v1 a2 v2 a3 v3 an vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा ही तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। इसका मतलब मेरे पास ये टी ए a1 v1 यहाँ से हो जाएगा a2 v2 a3 v3 अप टू सो ऑन an vn का मेरे पास यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, है ना। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ये b की टर्म में भी ये वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज b1 यहाँ से हो जाएगा b2 अप टू सो ऑन bn का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। सर ये तो v है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज a टी ऑफ u प्लस बी टी ऑफ v की टर्म मुझे यहाँ पर मिली है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ये क्या बना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर बना, और ये मेरे पास वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्म फाइनली क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन द टर्म आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टू टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन, वो अगर उनकी सेम डायमेंशन है तो वो आइसोमॉर्फिज्म भी है। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को आगे की ओर प्रूफ करूंगा, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर प्रूफ करूंगा कि अगर टी सेम डायमेंशन है तो आगे चल के हम लोग बताएंगे कि नलिटी हमारे पास जीरो हो जाती है, और अगर जब हमारे पास नलिटी जीरो हो जाती है तो वो इन्वर्टेबल, और लाइक दिस इसको हम आप भी आगे की ओर कंबाइन कर लेंगे यहाँ पर। तो अब लोग इसको ध्यान में रखो कि अगर टी, क्योंकि क्रैश कोर्स है, अगर ये फुल कोर्स होता तो मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को करवाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मेरे पास यहाँ पर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, दोनों ही फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ यू, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, डायमेंशन ऑफ यू ओवर एफ क्या है मेरे पास यहाँ पर m है। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल। डायमेंशन ऑफ यू क्या मेरे पास m है, और डायमेंशन ऑफ v क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज n है। मेरे पास दोनों ही फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं, और ये मेरे पास आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के लिए मुझे क्या चाहिए, u इज आइसोमॉर्फिक टू v। तो मुझे तीन कंडीशन चाहिए, कौन कौन सी आइसोमॉर्फिज्म के लिए, सर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, 1 1 हो, और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब 1 1 और ऑन टू हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और 1 1 का मतलब क्या है, डोमेन का हर एक एलिमेंट के पास, को डोमेन के पास इमेज पड़ी हो, और को डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास डोमेन के पास इमेज पड़ी हो। इसका मतलब दोनों के पास एलिमेंट, ये दोनों के पास डायमेंशन क्या होगी, वो सेम होगी। ये इसका थोड़ा सा यहाँ पर डायमेंशन ऑफ यू ओवर द फील्ड एफ विच इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ v ओवर द फील्ड f के तौर पे हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। बोल भाई पक्का, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, बढ़ूँ आगे। नेक्स्ट,
एनी n dimensional vector space is isomorphic to the fn. एनी n dimensional vector space is isomorphic to the fn. देखो अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से बोलूं n dimensional vector space, तो वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, that is the dimension of n dimensional vector space v over f is isomorphic to the fn. वो fn के isomorphic है, like this is isomorphic to fn. ये भी आप, अच्छा इनका प्रूफ पढ़ना है ना, तो आप लोग अपनी किसी भी बीएससी की बुक में जाना जो आप लोगों के पास हो लीनियर अलजेब्रा की, वहाँ पर ये प्रूफ दोनों की दोनों बुक में अवेलेबल है। बीएससी की बुक में आप लोगों के पास लीनियर अलजेब्रा की जो भी बुक है आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, बढ़ो आगे, नेक्स्ट पेज। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर कमिंग, दीज स्लाइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ज़रा ध्यान से समझ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। Now next topic is null space of a linear transformation. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस क्या है, किस तरीके से हम उसको यहाँ पर समझेंगे। अब नल स्पेस होता क्या है, T be a linear transformation from U over F to V over F, be a linear transformation. The null space, जिसको हम लोग कर्नल स्पेस ऑफ T भी बोलते हैं, it is denoted by NT K of T एंड T इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, हाँ सॉरी इसको ऐसे लिखो यहाँ पर भाई, इसको लिखो K ऑफ T, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं नलिटी, इस तरीके से नल स्पेस ऑफ T। नल स्पेस ऑफ T के पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ध्यान से समझना और आगे बढ़ो। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर फिर से समझाता हूँ। अब T क्या है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो U ओवर F से लेकर V ओवर F तक अवेलेबल है, मेरे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नल स्पेस ऑफ T के अंदर मेरे पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जिन पे इनके पास वो सभी एलिमेंट होंगे कहाँ के, U के। U क्या है मेरे पास, DS डोमेन स्पेस के वो सभी एलिमेंट होंगे जो मैपिंग लगने के बाद मेरे पास कहाँ जा रहे हो, को डोमेन के जीरो वेक्टर पे वो मैप हो रहे। ठीक है, डन, बढ़ूँ आगे। ओके, अब हुआ क्या, नेक्स्ट इज द नल स्पेस इज द सबस्पेस ऑफ डोमेन स्पेस। अब बात क्लियर है आप लोगों को, जो नल स्पेस है वो सबस्पेस है डोमेन स्पेस। ओके, सबसे पहले सबस्पेस प्रूफ करना है, तो सबस्पेस के लिए अपन को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सर जीरो वेक्टर हमारे पास नल स्पेस में होना चाहिए, सर U प्लस V टाइप का एलिमेंट हमारे पास नल स्पेस में होना चाहिए, है ना। सर AU टाइप का एलिमेंट भी हमारे पास कहाँ होना चाहिए, नल स्पेस में होना चाहिए। ये सर हमने सब स्पेस के अंदर ये सारी बातें पढ़ ली थी। अच्छा एक बात बताओ क्लियरली, अगर मैं बात बोलता हूँ कि T ऑफ जीरो वेक्टर ऑफ U विच इज इक्वल टू द जीरो वेक्टर ऑफ V, वो तो मेरे पास परम सत्य है, ये तो परम सत्य है। इसका मतलब मेरे पास ये जो U ऑफ जीरो वेक्टर है वो मेरे पास कहाँ जाएगा, नल स्पेस ऑफ T में जाएगा। क्लियरली मेरे पास ये फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके लिए अपन को क्या चाहिए है, इसके लिए U और V जो है वो कहाँ होने चाहिए, नल स्पेस के अंदर होने चाहिए इसके लिए। ठीक है जी, अब इसका मतलब अगर मैंने दो एलिमेंट लिए नल स्पेस से, तो इसका मतलब सर T ऑफ U करूंगा तो भी जीरो आएगा, T ऑफ V करूंगा तो भी जीरो आएगा, क्योंकि नल स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है, वो सभी एलिमेंट आएंगे नल स्पेस के अंदर जो मैपिंग लगने के बाद जीरो पे मैप करेंगे। ठीक है, डन। तो इसका मतलब सर अब मुझे इसके ऊपर ये अप्लाई करना है यहाँ पर, दैट इज T ऑफ U प्लस V। T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T ऑफ U आ जाएगा, T ऑफ V आ जाएगा, T ऑफ V, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब सर यहाँ पर हमारे पास U प्लस V टाइप का एलिमेंट कहाँ हो गया, हमारे पास नल स्पेस ऑफ T में हो गया। स्वाहा, आया ना, चल भाई आगे बढ़, ये भी आ गया। इसका मतलब सर AU टाइप का एलिमेंट भी नल स्पेस में होगा, यस सर। इसका मतलब नल स्पेस जो है वो सब स्पेस है। नल स्पेस की डेफिनेशन क्लियर, नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ डोमेन स्पेस, क्लियर। नल स्पेस अगर सब स्पेस है तो भाई इसकी कुछ डायमेंशन भी होगी, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज नोन एज नलिटी ऑफ T एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू T। हियर वी गो, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T is known as the nullity of T and it is denoted by the neta of T। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, neta of T। मैंने कुछ बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट कर दिया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट स्लाइड। रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हो गई,
नहीं भाई, चल रही है। नेक्स्ट स्लाइड, रेंज स्पेस ऑफ टी। अब भाई रेंज स्पेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो सर हमारे पास रॉन्ग नहीं है, ये रेंज है। रेंज स्पेस ऑफ टी क्या होगा? टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रेंज स्पेस ऑफ टी इज डिनोटेड बाय आर ऑफ टी। वो आर ऑफ टी से डिनोट होगा एंड इट इज डिफाइंड बाय आर ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे कहाँ के? सर कोडोमेन स्पेस के। कहाँ के होंगे अब ये? कोडोमेन स्पेस के, सच दैट जो मैपिंग लगने के बाद एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? वी के इक्वल। क्लियर है? डन लाइक दिस। अब देखो दोबारा से, रेंज स्पेस के अंदर मेरे पास वो सभी एलिमेंट आएंगे किस टाइप के? v बिलोंग्स टू v, मतलब CDS में कोडोमेन स्पेस के अंदर वो अवेलेबल होंगे। कोडोमेन स्पेस के वो सभी एलिमेंट होंगे सच दैट जिन पे t ऑफ u करने पर मुझे v मिल रहा है, सच दैट u बिलोंग्स टू डोमेन स्पेस। वो मेरे पास डोमेन स्पेस के हर एक एलिमेंट के अंदर जो मैपिंग लगने के बाद जो जीरो पे जा रहे हैं वो तो नल स्पेस के, जो बाकी जगह जा रहे हैं वो रेंज स्पेस के। जो जीरो पे जा रहे हैं वो नल स्पेस में, जो बाकी जगह जा रहे हैं वो रेंज स्पेस के। ठीक है भाई, चला जा अब इसको और आगे की ओर बढ़ते हैं। रेंज स्पेस इज अ सब स्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस। यस। अब इसके लिए भी फिर से वही, अपन को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? अपन को ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सर जीरो वेक्टर हमारे पास रेंज स्पेस में होना चाहिए। सर u प्लस वी टाइप का एलिमेंट हमारे पास रेंज स्पेस में होना चाहिए। सर ए यू टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए? रेंज स्पेस में होना चाहिए। सर अपने को ये बात तो पता है कि टी ऑफ जीरो वेक्टर के ऊपर अगर हम जीरो ऑफ डोमेन स्पेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर ऑफ को डोमेन स्पेस मिलेगा। इसका मतलब कोडोमेन स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो मैपिंग लगने के बाद ये एलिमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्लियरली सर ये जो जीरो वेक्टर है वो मेरा के अंदर अवेलेबल होगा ही होगा, पक्का। अब सर हमने v1 और v2 टाइप के दो एलिमेंट लिए रेंज स्पेस से, अपने को रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है? v1 और v2 का रेंज स्पेस में हो, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो मैपिंग अप्लाई करी वो u1 और u2 पे अप्लाई करी। क्यों? देखो कैसे, क्योंकि मुझे दिखाना क्या है, u1 और u2 या t ऑफ v, जो भी हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ मैंने u1 और u2 लिया, u1 प्लस u2 के ऊपर t अप्लाई करा तो t क्या बन गया मेरे पास यहाँ पर? t ऑफ u1 t ऑफ u2। अपन को पता है, अभी मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि t ऑफ ui विच इज इक्वल टू द vi के इक्वल होगा। इसका मतलब t ऑफ u1 विच इज इक्वल टू द v1, t ऑफ u2 विच इज इक्वल टू द v2। ये कंडीशन अवेलेबल है। इसका मतलब सर ये तो हमारे पास t ऑफ u1 v1 और v2 है। इसका मतलब ये जो u1 और u2 है वो कहाँ चलेगी? रेंज स्पेस में चलेगी। इसका मतलब सर au टाइप का एलिमेंट भी अवेलेबल हो गया। इसका मतलब ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ सब स्पेस आर क्लियर, देन वी कैन से दैट रेंज स्पेस इज ऑल्सो अ सब स्पेस ऑफ कोडोमेन स्पेस। अब अगर रेंज स्पेस मेरी कोडोमेन स्पेस की सब स्पेस है, सब स्पेस होगा तो इसकी कोई ना कोई मेरी यहाँ पर डायमेंशन भी होगी। तो रेंज स्पेस की डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इज नोन एज द रैंक ऑफ टी एंड इट इज डिनोटेड बाय रो टी। मेरे पास ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है? रो ऑफ टी से रिप्रेजेंट। क्लियर है टर्म यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? रिमार्क है वो यहाँ पर, रिमार्क भी हमने थोड़ा सा प्रूफ कर दिया है। टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u over f to v over f, then u is the finite dimension of vector space, then the range space of is also a finite dimension vector space. Okay, problem? No problem. अच्छा अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, रिकॉर्डिंग हो रही है। हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये u ओवर एफ है, ये मेरा v ओवर एफ है, t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरा u ओवर एफ है, ये मेरा v ओवर एफ है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंट और हैं, ये वाले और ये वाले, और मेरे पास यहाँ पर और वैल्यू क्या है? यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये क्या है? मेरा जीरो वेक्टर ऑफ v है। ये क्या है मेरा यहाँ पर? ये मेरा है जीरो वेक्टर ऑफ u है। ओके ओके, ध्यान से समझना। ये जो जीरो, ये जो ग्रीन वाला इधर वाला है, इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर नल स्पेस ऑफ t। इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ t। नल स्पेस को कैसे रिप्रेजेंट करा मैंने यहाँ पर? नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो मैपिंग लगने के बाद जीरो एलिमेंट ऑफ v पे जा रहे हैं, या ना?
यही बात बनेगी यहाँ पे। यस सर। सिमिलरली सर हमें पता है जीरो वेक्टर ऑफ u मैप टू द जीरो वेक्टर ऑफ v, ये भी हमने वाइट कलर से मैप कर दिया। सिमिलरली सर वी कैन ऑल्सो सी दैट रेंज स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे कोडोमेन पे जो मैपिंग लगने के बाद यहाँ पर हो रही हैं। लो भाई, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो यहाँ पर मैंने इस डायग्राम के अंदर डाल दिया, इस डायग्राम के अंदर डाल दिया। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, अगर u मेरे पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है देन रेंज स्पेस इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशन सबस्पेस ऑफ v ओवर f। क्यों क्यों भाई? अब अगर ये मेरे पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो इसके सभी एलिमेंट मैप करने के बाद कहाँ जाएंगे? रेंज स्पेस में जाएंगे। तो रेंज स्पेस भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। और अगर रेंज स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब वो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट भी होंगे और मेरे पास स्पैनिंग सेट भी होंगे। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अगर u मेरे पास फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब u इज जनरेटेड बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट कर रही हैं तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर u1 u2 u3 से लेकर u1 u2 u3 से लेकर un तक मेरे पास क्या होगा? वो स्पैनिंग सेट भी होगा। इसका मतलब अगर मैं रेंज स्पेस का कोई भी एलिमेंट लूंगा देयर एग्जिस्ट अ u बिलोंग्स टू डोमेन स्पेस सच दैट t ऑफ u करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? v के इक्वल आएगा, हाँ या ना? अब अगर मैंने कोई भी एलिमेंट डोमेन स्पेस से लिया है, डोमेन स्पेस क्या फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ u कितनी है? मेरे पास यहाँ पर n है, तो n है तो ये इसका बेसिस सेट बनेगा। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर मेरे पास डोमेन स्पेस से होगा मतलब वेक्टर स्पेस से होगा और वो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो एवरी एलिमेंट ऑफ u कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ basis of element of u, then we can say that the linear combination of this number। ओके, देन अप्लाई टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। करना की सी है दे अंदर, पंजाबी समझ आती है कि नहीं आती? करना की सी, वापस आता हूँ, करना क्या था भाई? यही सब कुछ तो करना था, जो मैंने पढ़ाया वो अप्लाई किया। चलो ठीक है, इसका मतलब टी ऑफ यू विच इज इक्वल टू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एन पे अगर जा सकती है तो स्प्लिट भी हो सकती है, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया। इसका मतलब रेंज स्पेस ऑफ टी स्पैन बाय, ये जो रिजल्ट मेरा यहाँ पर आया है, ये जो रिजल्ट मेरा यहाँ पर आया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज स्पेस ऑफ टी स्पैन बाय दीज एलिमेंट। मैं इसका यूज़ आप लोगों के साथ आगे की और क्वेश्चन में करूँगा। मैं इसका यूज़ जो मैंने ग्रीन बॉक्स में डाला है इसका यूज़ मैं आगे क्वेश्चन में ज़रूर करूँगा, पक्का। बढ़ूँ आगे, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। समझ आ रही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या नहीं? यस सर। नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे पास यहाँ पर कि अगर टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इसका सिर्फ आप लोगों को प्रूफ नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है। टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टी इन अ लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या? वी टू वी, देख सकते हो वी टू वी है। देन द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट, रेंज स्पेस ऑफ टी एंड द नल स्पेस ऑफ टी हैविंग द जीरो एलिमेंट। देन टी ऑफ वी करूंगा तो मेरे पास जीरो आएगा सच दैट टी ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। इसका कोई भी इसका रिजल्ट अगर आप लोगों को प्रूफ देखना तो आप लोग किसी भी बीएससी की बुक में, लीनियर अलजेब्रा की बुक में इसको देख सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्रैश कोर्स है तो हम यहाँ पर रिजल्ट को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज, नहीं लो, प्रूफ है, प्रूफ है। प्रूफ बताने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं भी है, वैसे देख भी सकते हो, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। ओके, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि रेंज स्पेस ऑफ नल स्पेस के अंदर जीरो एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब टी ऑफ वी अगर मैंने करा तो वो मेरे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। सच दैट टी ऑफ वी जो है वो कहाँ का एलिमेंट होगा? मेरा नल स्पेस का एलिमेंट होगा। अब अगर वो मेरे पास नल स्पेस का एलिमेंट है तो इसका मतलब टी ऑफ वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास कहाँ होगा? रेंज स्पेस के अंदर होगा। टी ऑफ वी टाइप का एलिमेंट मेरे पास नल स्पेस का भी है, रेंज स्पेस का भी है। ये मेरे पास रेंज स्पेस का एलिमेंट आ गया क्योंकि मैपिंग लगने के बाद आ रहा है, हाँ या ना? सिमिलरली सर मेरे पास यहाँ पर जो रेंज स्पेस टी ऑफ वी है वो मेरे पास यहाँ पर सर रेंज स्पेस इंटरसेक्शन नल स्पेस में भी आ रहा है और उसके अंदर तो जीरो एलिमेंट, तो टी ऑफ वी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। मैंने इसको प्रूव कर दिया, टी ऑफ वी भाई, टी ऑफ वी, डन। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि नल स्पेस के अंदर जीरो एलिमेंट है तो टी ऑफ वी, इस तरीके से आप इसको कर लो कि बहुत ही सिंपल है, रीड आउट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चल भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर है। टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ।
if u1 u2 u3 up to so on un are the linearly dependent set of vector and t is 1 1, then t of u1 t of u2 t of un are also a linearly dependent set of vector, also linearly dependent set of vector। ओफो इतना आसान है। उन्होंने मुझे दिया हुआ है कि u1 u2 u3 up to so on un are the linearly dependent set of vector। मेरे पास आई थिंक ये linearly independent पे भी है, चलो इसको कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। तो अरे भाई सर दोनों में क्या ही फर्क है, एक में लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसमें जीरो होंगे ऑल वेक्टर, तो अब आपको आसान लग रहा है, उसमें जीरो नहीं है तो इस वजह से आपको मुश्किल लग रहा है। अरे भाई प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट मेरे बड़े भाई, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हाँ या ना, आजा भाई, आजा 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 आजा, पढ़ते हैं, थकना नहीं है, थकना नहीं है। ओके, उन्होंने मुझे यहाँ पर बोला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है u1 u2 से लेकर un तक। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर है u1 u2 u3 अप टू सॉन un तक, मेरे पास वो क्या है यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। इसका मतलब a1 u1 यहाँ से a2 u2 अप टू सो ऑन an un का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 implies a1 which is equal to a2 which is equal to a3 up to so on an which is equal to 0 such that ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हैं। वाह, अब क्या करूँ, इन पर मैपिंग अप्लाई कर दो। तो टी ऑफ a1 1 a2 u2 अप टू सो ऑन an un ये फैक्टर आया विच इज इक्वल टू द टी ऑफ 0, वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। आया ना, सिंस t इज 1 1 मेरे को गिवन है t 1 1 है, तो चलो t अगर 1 1 है नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है यार, टी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो a1 टी ऑफ u1 यहाँ से हो जाएगा a2 टी ऑफ u2 अप टू सो ऑन an टी ऑफ un विच इज इक्वल टू द 0 वेक्टर। जस्ट बिकॉज ऑफ t 1 1 है तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल हुआ। अब लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इज इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइज a1 विच इज इक्वल टू a2 a3 an which is equal to 0 implies these numbers, that is t of u1 comma t of u2 up to so on t of un which is equal to linearly independent set of vector। क्या फैक्टर बनेगा ये मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, सिमिलरली लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट पेज। हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर ये u लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। ये u नहीं, या तो ये 4 होगा या तो ये 3। अगर ये 4 होगा तो यहाँ नहीं आना चाहिए, ये 3 है तो 1 2 3 होना चाहिए। लेट मी करेक्ट दिस, लेट मी करेक्ट दिस, आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी हेयर। हाँ T4 है मेरे पास यहाँ पर, T4 से लेकर V3R से लेकर, चलो मैं आपको लोगों को प्रॉपर बता देता हूँ। T V3 V4 है भाई भाई भाई, V4R से लेकर मेरे पास क्या है यहाँ पर, V3R यहाँ पर अवेलेबल है। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस एंड द नल स्पेस वेयर T ऑफ A B C D मेरे पास किसके इक्वल बताया उन्होंने, A माइनस बी प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट नंबर A प्लस 2C माइनस के D कॉमा A प्लस बी प्लस का 3C माइनस के 3D। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं देख लूँ, यहाँ पर यही कुछ दिया हुआ है ना भाई, A माइनस बी माइनस प्लस D 2C 3D 3C 3D, ठीक है बिल्कुल डन। बढ़ूँ आगे, पक्का क्लियर है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया कि अगर मेरे पास यहाँ पर बेसिस गिवन होंगे, बेसिस अगर गिवन होंगे मेरे पास u1 u2 से लेकर un तक, कहाँ के, किसके सर, ये डोमेन स्पेस के, देन हमारा जो रेंज स्पेस होगा वो मेरे पास स्पैन किससे करेगा, वो मेरे पास t ऑफ u1 t ऑफ u2 अप टू सो ऑन t ऑफ un से स्पैन करेगा। हाँ या ना, और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी हाउ अब। ओके, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर
बेसिस ऑफ V4R की अगर मैं बेसिस बताऊं तो वो क्या है, 1000, 0100, 0010, 0001, ये मेरे पास क्या है, बेसिस है। ये मेरे पास क्या है भाई, बेसिस है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर भाई ये मेरे पास बेसिस हैं तो इनका मैं यहाँ पर लीनियर उसका क्या कर सकता हूँ मैं, T(u1), T(u2), T(u3) कर सकता हूँ। तो इसका मतलब T(u1) अप्लाई करो, T(1000) अप्लाई करो, तो मेरे पास सिर्फ एक ही जगह 1 आएगा, 1 1 1, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया 111। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर T(u2) अप्लाई करूँगा तो इसका मतलब T(0100) मैंने अप्लाई करा, तो मेरे आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज -1 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर T(u3) अगर मैंने अप्लाई करा तो मेरे पास T(u3) दैट इज 0010, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए, दैट इज 1 2 3। प्लीज़ वेरीफाई कर लेना आप लोग इन सभी को। एंड T(u4) अगर मैंने अप्लाई करा तो मेरे पास T(0001) मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 1 -1 एंड 3। प्लीज़ आप लोग इनको वेरीफाई कर लेना, प्लीज़ आप लोग इनको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब अगर ये रेंज स्पेस से मेरे पास एक कनेक्ट है तो इसका मतलब मैं अब इनका यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रेंज स्पेस को रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करूंगा। वी आर डन विद दिस कंसेप्ट। चलो, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर रेंज स्पेस जो है वो स्पैन होना चाहिए, किससे सर, वो होना चाहिए 1 1 1 से। पीछे चलो, 1 1 1 -1 0 एंड 1, मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा -1 0 एंड 1 1 2 3। नेक्स्ट का नंबर है मेरे पास यहाँ पर 1 -1 एंड 3, 1 -1 एंड 3 की टर्म मेरे पास यहाँ पर आ जानी चाहिए। तो मेरे पास ये रेंज स्पेस की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। आप लोग इसको जब रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो जाएंगी मेरे पास, इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बचेंगी, वही उसकी रैंक होगी। तो आप लोगों के पास यहाँ से रैंक ऑफ 2 कितनी आ रही है, मेरे पास यहाँ पर 2 आ रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस वो कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 2 है। ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। क्लियर है टर्म यहाँ तक, बढ़े आगे। सिमिलरली सर, नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे मेरे पास u बिलोंग्स टू डोमेन स्पेस से, सच दैट जिन पे मैपिंग लगने के बाद T(u) की वैल्यू क्या हो रही है, मेरे पास यहाँ पर 0 जा रही है। क्या मतलब मेरे पास यहाँ पर T(a), B, C, D का आंसर क्या होना चाहिए, 0,0,0 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसका मतलब जो मेरे पास मैपिंग यहाँ पर अवेलेबल है, क्या मैपिंग अवेलेबल है, दैट इज A - B + C + D, दैट इज A - B + C + का D, कॉमा, ओहो, दैट इज A 0B 2C - के D, A 0B + 2C - के D, ओफो यार, AB 3C - के 3D, A + B प्लस का 3C माइनस के 3D विच इज इक्वल टू द 0 0। नाउ इसका मतलब A - B + C + D विच इज इक्वल टू 0, A + 0B 2C माइनस के D विच इज इक्वल टू 0, A + B प्लस का 3C माइनस के 3D विच इज इक्वल टू 0। अब आप लोग इसको रो ए ऑगमेंटेड बी की टर्म में जब आप लोग इसको यहाँ पर लिखोगे तो 1 -1 1 1 ऑगमेंटेड 0 1 0 2 -1 ऑगमेंटेड 0, नेक्स्ट नंबर दिस इज -1 -1, नेक्स्ट नंबर 1 1 T -3 ऑगमेंटेड 0 का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। क्लियर है। इसके बाद आप लोग इसको रो एक्लेन फॉर्म में चेंज करके C और D की वैल्यू, खुद की वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों के पास दो यहाँ पर रेंज यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर है। तो वहां से आप लोग इसकी रेंज स्पेस निकाल सकते हो, सॉरी नल स्पेस निकाल सकते हो। मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, नल स्पेस का आंसर भी 2 आएगा। आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, नल स्पेस का आंसर भी कितना आएगा, 2 आएगा। आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना। क्लियर है, कंफर्म। बढ़ू आगू, बढ़े आगे आगू चलो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन ऑन आर एक्स आर एन एक्स टू आर एन प्लस वन एक्स डिफाइंड बाय द एस ऑफ पी एक्स is equal to the p dash x is equal to the p dash x and f of px which is equal to the integration 0 to x pt dt, then the basis of dimension of null space and the range space of SNT। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया हो तो बढ़ूँ आगे। अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर है क्या, टी बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन एक्स टू मेरे पास यहाँ पर क्या है आर एन प्लस वन ऑफ x का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, आर एन प्लस वन ऑफ x का पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या मेरे पास यहाँ पर आर एन एक्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल whose degree whose coefficients are belongs to the real number, coefficients are belongs to the real number and degree of all polynomial less than or equal to n। सिमिलरली अगर वो n प्लस वन है तो डिग्री ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस वन। ठीक है जी, चलो और आगे की ओर बढ़ते हैं। और उसके जो बेसिस होते हैं ये किससे स्पैन होते हैं, तो इसका मतलब अगर मुझे कोई भी पोलिनोमियल लिखना है n डिग्री का तो वो क्या होगा a नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर वन प्लस ए टू एक्स की पावर टू ए थ्री एक्स की पावर थ्री अप टू सो ऑन ए एन एक्स की पावर n पॉइंट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सिमिलरली इसकी जो बेसिस होंगी हमारे पास यहाँ पर वो किस टाइप में होंगी, इसकी जो बेसिस होंगी वो होंगी वन एक्स एक्स स्क्वेयर अप टू सो ऑन एक्स की पावर n। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n, तो इनका मतलब यहाँ पर मेरे पास जो डायमेंशन ऑफ आर एन एक्स होगी वो मेरे पास कितनी होगी n प्लस वन, और अगर n प्लस वन है तो डायमेंशन कितनी होगी n प्लस टू। इतनी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या फैक्टर होगा वो देखो। ओके अब उन्होंने मुझे यहाँ पर फिर से बोल रखा है रेंज स्पेस और डोमेन स्पेस के ऊपर एस के ऊपर ऐसे एक ऐसा मैपिंग है जो उसका पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कर देता है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अपने को ये बात पता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर बेसिस होंगे, बेसिस अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है P1 P2 अप टू सॉन Pn, इसके क्या है मेरे पास बेसिस हैं, दिस इम्प्लाइज जो मेरे पास रेंज स्पेस होगा, रेंज स्पेस ऑफ एस वो मेरे पास क्या होगा स्पैनिंग सेट होगा किसका टी ऑफ P1 का अप टू सो ऑन टी ऑफ Pn का मेरे पास क्या होगा यहाँ पर बेसिस सेट यहाँ पर अवेलेबल होगा। अब अगर वो मेरे पास बेसिस सेट अवेलेबल होगा तो दिस इम्प्लाइज ये क्या वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल करवाएगा, अरे भाई क्या वैल्यू अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर रेंज स्पेस ऑफ एस, रेंज ऑफ एस वो मेरे पास स्पैन किससे होगा, वो मेरे पास स्पैन किससे होगा सर पहले बेसिस का डेरिवेटिव, पहला बेसिस वन है तो वो तो ज़ीरो होगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा वन होगा, दूसरे का कितना होगा 2x होगा, तीसरे का कितना होगा 3x स्क्वायर होगा एंड सो ऑन n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होगा। तो ये क्या, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो रैंक ऑफ s है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू सॉन n माइनस वन, ये कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 अप टू सॉन n माइनस वन, तो रेंज कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर n माइनस वन की टर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी। ठीक है, सिमिलरली आप लोग इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर निकाल पाओगे। सिमिलरली आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन वाला, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट इज द सिल्वेस्टर लॉ, जिसको हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास यहाँ पर अगर u ओवर f टू v ओवर f बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर u ओवर f इज द फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, देन द डायमेंशन ऑफ u, यहाँ पर डोमेन स्पेस आएगा, डायमेंशन ऑफ u ओवर f विच इज इक्वल टू द प्रिंटिंग मिस्टेक इस पीपीटी में बहुत है, मेरे पास ये क्या हो जाएगा यहाँ पर दैट इज डायमेंशन ऑफ u ओवर f विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। ये मेरे पास सिल्वेस्टर लॉ कहलाता है। अच्छा अभी मैंने आप लोगों के साथ पीछे ये बात बोली कि मेरे पास जो डोमेन है वो हमारे पास किस टाइप का है,
आर एन एक्स का है, आर एन एक्स का मेरे पास क्या था, डोमेन था, है ना, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, यू ओवर एफ बोला था। तो मेरे पास यहाँ से डायमेंशन ऑफ आर एन एक्स की डायमेंशन कितनी है, वो मेरे पास है कितनी, n+1, तो इसकी डायमेंशन है। ओके, अब मैंने यहाँ पर अभी रैंक ऑफ टी यहाँ पर बताई, वो कितनी बताई मैंने, n-1 बताई। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम डायमेंशन ऑफ आर एन एक्स की जो डायमेंशन है वो मेरे पास कितनी होगी, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। इसका मतलब दैट इज n+1 विच इज इक्वल टू द n-1 प्लस नलिटी ऑफ टी, ये वाली वैल्यू है। तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 विच इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी में मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही होंगी, 2 आ रही होंगी। तो आप लोग वैसे भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है, बढ़ूँ आगे, चलो जी। नेक्स्ट इज द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फिर से वही डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को डायग्राम के तौर पे समझाई थी वो मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। ये क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी बी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये मेरे पास यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैंने आप लोगों के साथ बताया था कि ये क्या है मेरे पास, सर ये जीरो वेक्टर है किसका, डोमेन स्पेस का। ये क्या है मेरे पास, सर जीरो वेक्टर है किसका, कोडोमेन स्पेस का। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, सर इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नल स्पेस, इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, नल स्पेस। और इसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, सर रेंज स्पेस। अब ये इसका सब स्पेस है तो उसी के अंदर बनाना पड़ा। सर नल स्पेस के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे जो जीरो वेक्टर पे मैप करते होंगे कोडोमेन पे, तो ये वाला मैपिंग आ गई है। और सर हमें ये बात पता है कि जो जीरो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर पे ही मैप करता है। ओके, इसका मतलब सर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात बोलें तो हमारे पास और क्या होगा, नल, ये रेंज स्पेस के अंदर ये सभी एलिमेंट होंगे, हाँ या ना। यही तो अभी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बोलो भाई पक्का, बात क्लियर है ना। चलो और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ, यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ, देन टी इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम उसको नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, इफ नल स्पेस ऑफ टी कंटेन ओनली जीरो वेक्टर। अगर नल स्पेस के अंदर ओनली एंड ओनली जीरो वेक्टर होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस ऑफ टी इज कंटेनिंग ओनली एंड ओनली जीरो वेक्टर, इज कंटेनिंग ओनली एंड ओनली जीरो वेक्टर, वो हमारा यहाँ पर कंटेन करेगा, अदरवाइज वो सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे, पक्का। अच्छा एक बात बताओ अब थोड़ी देर के लिए, मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बोला कि अगर मेरे पास यहाँ पर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस ऑफ टी कंटेनिंग ओनली जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर होता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब मेरे पास इस केस के लिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितनी आ गई है, जीरो आ गई है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ यू विच इज इक्वल टू द नल स्पेस ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी, ये वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये तो जीरो है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ टी, विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ टी। यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि टी जो है वो मेरे पास ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और टी इज 1 1, अगर मैंने नहीं लिखवाया तो आप लोग लिख लीजिएगा, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू ओवर एफ टू वी ओवर एफ, बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज सेट टू बी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज सेट टू बी 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ नल स्पेस ऑफ टी या रैंक नलिटी ऑफ टी हैविंग जीरो। नलिटी कितनी है मेरे पास यहाँ पर, जीरो है। अगर नलिटी जीरो तो टी 1 1 भी है, क्लियर है। नलिटी जीरो होगी, टी 1 1 और ऑन टू हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर इन्वर्टेबल भी हो गया। इसका मतलब नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वर्टेबल का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पर दो केस बनेंगे, दैट इज सर वो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 1 भी होनी चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेरी ऑन टू भी होनी चाहिए। 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हियर वी गो। 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे आई थिंक मैंने यही लिखा हुआ है, टी इज नॉन सिंगुलर देन टी इज वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके है बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे टी इज नॉन सिंगुलर देन टी कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू इनटू द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर है तो वन वन, और ऑन टू पे वन वन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट को लीनियरली इंडिपेंडेंट पे लेकर जाएगा, जैसा मैंने आप लोगों के साथ वहां पर बोला था कि u1 u2 u3 un आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्लस टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिस इंप्लाइज टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 u3 अप टू सॉन टी ऑफ un जो है वो भी क्या होंगे मेरे पास यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये मेरे पास क्या है वन वन है, और ये मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए था लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या वन वन भी है, तो टी कैरीज वन वन टू वन वन जस्ट बिकॉज ऑफ टी वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वन वन है तो नॉन सिंगुलर है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया। तो ये सारा का सारा कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती है। इफ यू इज अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस देन टी इज नॉन सिंगुलर, टी इज इन्वर्टिबल, टी इज ऑन टू, टी इज इन्वर्टिबल, ये सारी बातें मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई, ये सारा कनेक्टिविटी बताया भाई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ब्लैंक आ गया। नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज योर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, डन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन पे पूछते रहें, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।